हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, यानी कथन दिया हुआ है। उस कथन के आधार पर आपका दो आर्गुमेंट रहेगा। उसमें एगो सकारात्मक हो सकता है, एगो नकारात्मक हो सकता है, या दोनों सकारात्मक हो सकता है या दोनों नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो कथन से रिलेटेड यानी कथन से निहित होना चाहिए, आशा के अनुरूप होना चाहिए कि इस कथन में जो कह रहा है उसके अनुसार ये तर्क वास्तविकता सही है। तो वैसे तर्क को यानी वैसे आर्गुमेंट को इसमें हम लोग को खोज के निकालना है। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या तर्क है, तार्किक रूप से सही तर्क बोला जा रहा है, उस तर्क को हमको इसमें से खोज के निकालना है। ठीक है, तर्क जो है साधारण नहीं होना चाहिए। तर्क कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तर्क रूप में, तो वह तर्क ठोस नहीं होगा। एक मात्रा या केवल अगर लगा रहेगा आपका तर्क में, तो वह ठोस नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का टॉपिक अगर दिया हुआ रहेगा तो तुरंत आपको वह ठोस आपका सही निर्णय वो नहीं है, उसको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अदालत के न्यायाधीशों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या अदालत के न्यायाधीशों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए। तो उसमें क्या तर्क निकल रहा है कि हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को अनिश्चित समय में न्याय मिल सकेगा। अगर न्यायाधीशों की छुट्टी को हम कम कर देते हैं, सरकार अगर कम कर देती है, तो क्या होगा कि हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में, न्याय की प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को अनिश्चित समय पर न्याय मिल जाएगा। ये 100% सही बता रहे हैं कि अगर न्यायाधीशों की छुट्टियां अगर कम होते हैं, कोर्ट खुले रहते हैं, तो क्या होगा, न्याय की प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो 3 महीना 4 महीना जो समय लगेगा, वो 2 महीना में भी आपको वो न्याय मिल सके। तो ये तो जो तर्क है ये कथन के अनुसार आपका 100% सत्य हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि हाँ, यह ब्रिटिश परंपरा का द्योतक है, हमें इसे आगे क्यों बढ़ाएंगे। कह रहा है कि ब्रिटिश परंपरा का द्योतक है, हमें इसे आगे क्यों बढ़ाए। ब्रिटिश का यह कथन से कोई रिलेटेड नहीं है। ब्रिटिश परंपरा है या नहीं है, उसका कथन यानी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ उसके बारे में नहीं कहा गया है, जिसके कारण इसको हम लोग सही नहीं मानेंगे। लेकिन ये आपका हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और बहुत से लोगों को अच्छे से न्याय मिल सकेगा, ये आपका 100% सही तर्क बता रहा है। यानी केवल एक जो है तर्क आपका कथन से निहित है, यानी तर्क 1 ठोस है। ठीक है, ठोस निहित है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा आपका तर्क 1 और ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल एक आंसर। ठीक, और आगे देखते हैं। कथन कह रहा है कि क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये आपका एक कथन यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण यानी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लिंग निर्धारण मतलब जो गर्भावस्था में होती है, तो वो बच्चा लड़का है या लड़की है, उससे जो परीक्षण करता है डॉक्टर, कह रहा है कि उस पर क्या पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट दिया रहा है, तो उस स्टेटमेंट के अनुसार जो तर्क दे रहा है, जो आर्गुमेंट दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि हाँ, इससे मादा भ्रूण की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है कि कोई अगर लड़की नहीं चाह रहा है, उसको पता, डॉक्टर पता कर दिया कि नहीं यह लड़की है, तो क्या करेगा, उसको नष्ट कर देता है। फिर कह रहा है कि और अंततः यह सामाजिक असंतुलन की ओर ले जाता है। समाज में क्या होता है कि सही से अब वह संतुलन की ओर जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, लोगों को उनके अजन्म बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। कह रहा है क्या समाज में लोगों को कि बच्चा लड़का है या लड़की है वो जानने का अधिकार है। नहीं, जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से कोई भी क्या होता है कि ऐसे भी बहुत सारा, लेकिन ऐसे बहुत सारा देश है जो वो मेरे अजन्म बच्चों के बारे में वो जान सकता है कि क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन वो नष्ट नहीं कर सकता। जानने का उसको अधिकार दिया गया है कि आप बहुत बड़े बड़े देशों में ऐसे देश है कि लड़का है या लड़की है वो जान सकते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है कि उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अधिकार है। तो कह रहा है क्या कि हाँ, इससे मादा भ्रूण की अभिव्यक्ति होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन की ओर जाता है। यह जो कथन के अनुसार ये तर्क होना चाहिए, इससे हत्या होती है। बहुत नहीं चाहिए, लड़की है, डॉक्टर बता दिया तो उसको हत्या कर देती है। ये आपका 100% सही तर्क है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, लोगों को अजन्म बच्चों में जानने का अधिकार है। नहीं, बच्चा लड़का है या लड़की है वो जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार अगर वैसे दे देगा सरकार सबको पार, तो क्या होगा कि आधा तो बच्चे ऐसे ही नष्ट हो जाएगा।
तो उससे क्या होता है कि समाज में असंतुलन पैदा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये आपका बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जो है आपका तर्कस्थ जो है कथन के अनुसार निहित है कि हाँ इससे बाधा बोल की अव्यवस्था होती है। अगर कह रहा है कि लिंग निर्धारण परीक्षा पूर्ति से बंधन लगा दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने से क्या होता है कि हत्या होती है बच्चों की और इसे सामाजिक असंतुलन को ले जाता है। तर्क इसके अनुसार सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, लोगों को उनके अकेले बच्चों को जानने का अधिकार है। नहीं, जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर जानने का अधिकार अगर दे दिएगा तो बहुत सारे बच्चे जन्म लेने से पूर्व ही उसकी हत्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये तर्क सही नहीं, केवल एक जो है कथन के अनुसार नहीं। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक, क्या भविष्य में भारत में वर्तमान के 2 या कोई बच्चे को जन्म देने के छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है क्या भविष्य में भारत में वर्तमान के 2 या कोई बच्चों को जन्म देने की छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? तो कह रहा है कि हाँ, भारत के लगातार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। यही जो है आपका एकमात्र तरीका है जहाँ पे आपका केवल या एकमात्र, जहाँ पे केवल एकमात्र लगा हुआ रहेगा तर्क में, वो कभी भी सही आपका ठोस नहीं साबित होगा। कह रहा है यहाँ भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रित करने का क्या यही एकमात्र तरीका है कि 2 या कोई बच्चे को जन्म देने छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बात करना? और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ आपका तरीका हो सकता है, जिसके कारण जहां भी क्वेश्चन में केवल या एकमात्र लगा हुआ रहेगा तर्क में, वो सही नहीं होगा। इसलिए केवल लगा हुआ है, इसलिए आपका सही आर्गुमेंट सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इस तरह की दबाव डालने की नीति विश्व में किसी भी देश के द्वारा नहीं अपनाई जाती है। कह रहा है कि इस नहीं बोल रहा, इस तरह के दबाव डालने की नीति जो है विश्व में किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाई जाती है। अपना सकता है, बहुत सारा देश से वर्ल्ड में वो अपना सकता है, नहीं बोल रहा नहीं, इस तरह की दबाव डालने की नीति विश्व में किसी देश द्वारा नहीं अपनाई जाती, जिसके कारण भी अपना सकता नहीं। कोई अपना सकता है, कोई अपना सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि इस दबाव डालने की विश्व में कोई भी देश नहीं अपना सकता है। कह रहा है किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाया जाता, जिसके कारण ये भी आर्गुमेंट जो है आपका क्या है, गलत है। यानी कथन के अनुसार दोनों जो आर्गुमेंट दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है, एक भी आपका कथन से रिलेटेड सही नहीं है, इसलिए इसमें नाम हो जाएगा, इनमें से कहीं भी सही नहीं। ठीक है, पूरा के देखते हैं टॉपिक। क्या सरकार की पूर्वानुमति के बिना सरकार को सभी राजनीतिक और धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सरकार की पूर्वानुमति के बिना सरकार को सभी राजनीतिक और धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हम अक्सर जुलूसों की वजह से दंगे होते हैं, नहीं, यह लोकतांत्रिक देश में मानव अधिकारों के खिलाफ है। पहले हम बताए जो भी आर्गुमेंट दिया हुआ रहेगा, उस आर्गुमेंट के अनुसार ये तर्क कथन दिया हुआ रहेगा, उस कथन के आधार पर 2 गो आपका आर्गुमेंट रहेगा, यानी तर्क रहेगा, एक सकारात्मक रहेगा और एक नकारात्मक रहेगा। जो कथन के आशा के अनुरूप होगा वो कथन ठोस होगा, जो कथन के आशा के अनुरूप नहीं होगा वो कथन ठोस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि सरकार की प्रवृत्ति के बिना सरकार को सभी राजनीतिक और धार्मिक जुलूसों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क में बोल रहा है हाँ, अक्सर जुलूसों की वजह से दंगे होते हैं। देखिए, जुलूसों में बहुत सारे शरारतें होते हैं, जो शरारतों की वजह से कोई के जुलूसों पर दंगा होते हैं, ये सही है, लेकिन सभी जुलूसों पर दंगा नहीं होते हैं। बहुत सारा जुलूसों में कुछ शरारतें आदमी करने लगते हैं, उसके कारण दंगे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है हाँ, अक्सर जुलूसों की वजह से दंगे होते हैं, लेकिन होते हैं, ये कंफर्म है कि जब भी जुलूस निकलते हैं उसमें कुछ शरारतें आदमी करने लगते हैं इधर उधर, तो उससे दंगे हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं। ये आपका सही बोल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नहीं, एक लोकतांत्रिक देश में मानव अधिकारों के खिलाफ है। कह रहा है नहीं होना चाहिए, अगर हमारी वजह से यह एक लोकतांत्रिक देश में ये मानव अधिकारों के खिलाफ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश में, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार सही ढंग से व्यक्त करने का अधिकार है, अपने विचार को जो है सही ढंग से व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। तो इसके अनुसार भी यह आपका क्या है, यह विचार भी मानव अधिकारों के खिलाफ है। ठीक है, कि जो प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि अपना विचार अपने ढंग से वो रख सकता है, जिसके कारण यह मानव अधिकारों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, वो जुलूस निकाल सकता है भी कर रहा है,
फिर वो एक में कह रहा है कि हाँ अक्सर जुलूसों की वजह से दंगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जुलूस होते हैं उसमें शरारतें होने के कारण उसमें दंगा मारपीट हो जाते हैं। लेकिन ये भी कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार सही तरीका से व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है, उसके अनुसार ये मानव अधिकारों के खिलाफ है। तो इसमें हाँ या ना दोनों में से हम कोई कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल पा रहे 100% और नहीं भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, एक या तो 2 वाला ऑप्शन सही रहेगा, या तो 1 या तो 2। हाँ में भी नहीं बोल पा रहे 100% और नहीं भी नहीं बोल पा रहे हैं, जिसके कारण उसी स्थिति में 1 या तो 2 आंसर हो जाए। ठीक है, पूरा आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक, क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है, क्या बच्चों को पूरी तरह बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये आपका एक स्टेटमेंट कह रहा है, उसमें जो आर्गुमेंट दिया हुआ है आपका यस या नो में, एक नो कह रहा है कि टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक तथा समय सूचनाएं देते हैं, कह रहा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कह रहा है टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक तथा समय सूचनाएं देता। दूसरा कह रहा है कि हाँ प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि बच्चों का अध्ययन में बाधा बन गया है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज होता है टेलीविजन में, जरूरी चीज है जो जिस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि पूरी तरह प्रतिबंध लगा चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेलीविजन में बहुत सारे जो है शैक्षणिक तथा समय सूचनाएं भी मिलती है, घटनाएं भी लोगों को देखने को मिलती है, तो वो भी जरूरी है। तो 1 नंबर में कह रहा है कि क्या बच्चों को टेलीविजन देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए। कोई जरूरी ऐसा चीज होता है जिस पर बच्चों को देखना ठीक नहीं है, वैसे चीजों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये तर्क जो है आपका, ये कथन जो कह रहा है उसके अनुसार 1 नंबर जो है आपका सही है। कह रहा है कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बोला नहीं क्योंकि टेलीविजन बहुत सी शैक्षणिक तथा समाज सूचनाएं देता है, ये आपका सही बता रहा है। तर्क स्टेटमेंट के अनुसार ये जो तर्क है ठोस है। दूसरा कह रहा है कि हाँ प्रतिबंध लगाना चाहिए, पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कह रहे हाँ ताकि बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए लेकिन वैसा कोई जरूरी चीज है, बहुत सारी जरूरी ऐसा चीज है जो देखना भी चाहिए और बहुत सारी ऐसी जरूरी है इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लगा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि हाँ पूरी तरह प्रतिबंध लगा दीजिए, जिसके कारण ये जो आर्गुमेंट है ये आपका गलत है, यानी इसके अनुसार जो है आपका केवल एक तर्क जो है आपका तर्क सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये स्टेटमेंट एंड या आर्गुमेंट यानी कथन और तर्क के बारे में जो कंसेप्ट बताएं, ठीक है, तो ये कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।